बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जी बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोक्रियाट्स, प्रोक्रियाटिक सेल्स उनके अंदर होते हैं। अगर हम वर्ड की बात करें तो प्रोक्रियाटिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज प्रो विच मीन्स बिफोर एंड द अदर वन इज करयान विच मीन्स न्यूक्लियस। तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स से पहले के सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस से मुराद क्या है? न्यूक्लियस हमारे पास एक ऐसा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका डीएनए या क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इनके अंदर जब ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में या स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होता है। उसके अलावा द लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, ये सारे के सारे उनको लैक करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, ये हम अपनी एक अगली डिस्कशन में देखेंगे। अगर हम इनकी किंगडम की बात करें कि प्रोक्रियाट्स कौन सी किंगडम में आते हैं, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक प्रोक्रियाट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, सारे के सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम इस वर्ड की बात करें तो दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम a Greek word that has been Latinized, bacteria, BAKTERIA, इस वर्ड से जिसको वैसे स्टाफ या कैन के लिए, छड़ी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है वर्ड, क्योंकि जो पहले डिस्कवर्ड बैक्टीरिया थे वो रॉड शेप थे, इस वजह से इसको बैक्टीरिया का नाम दिया गया। ठीक है, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सारे के सारे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, आप उसको अनएडेड आई से नहीं देख सकते हो, और सारे के सारे प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता और सारे के सारे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते, और ये तकरीबन तमाम इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। आप सॉइल की बात करो, आप एयर की बात करो, आप वाटर की बात करो, आप ठंडे या हार्ड कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करो, एसिडिक इन्वायरमेंट की बात करो, बेसिक इन्वायरमेंट की बात करो, सारी की सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज शोइंग हेयर, जहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए। यहाँ पे भी डायग्राम नजर आ रही होगी। अब आपने इस डायग्राम को भी देखना है और इस वाली डायग्राम को भी देखना है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, दैट इज कैप्सूल। ठीक है, ग्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद इनर टू कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स। जितने भी जो नॉन कैप्सुलेटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर पिंक कलर में सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर में दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कलर्स के साथ ही मैंने वो बना भी दिया है। उसके बाद इनके ऊपर से यही सेल मेम्ब्रेन से ये लॉन्ग अपेंडेजेस जो है ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। फ्लैजिला रेड कलर में है। फिर ये जो पर्पल कलर में आप देख सकते हो कि दो जो हैं वो मैंने बड़े करके बनाए हैं और दो बाकी सारे जो हैं वो छोटे बनाए हैं, तो ये पिलाए हैं। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के अंदर भी, और साथ ही में अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू डिफरेंट सर्फेसिस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर में प्लाज्मेंट्स मौजूद होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये राइबोसोम जो आपको ब्राउन डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, वही वाले स्ट्रक्चर यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पेरी सर्कुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, पेरी सर्कुलर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ये सेल के बाहर का एक मैट्रिक्स मौजूद है, उसके बाहर के सेल के बिल्कुल आउटर मोस्ट एक लेयर है जो कि कुछ सेल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, एंड दैट इज कम्पोज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन से मुराद है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड से मुराद है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। ठीक है, और ये कैसी लेयर होती है? ये स्टिकी जेलेटिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये दो तरह का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का, या तो ये कैप्सूल हो सकता है या फिर ये स्लाइम हो सकता है। अगर ये कैप्सूल होगा तो उसके केस में टाइटली बाउंड होता है सेल वॉल के साथ। ठीक है, टाइटली बाउंड होगा सेल वॉल के साथ, और अगर ये स्लाइम होगा तो इस केस में ये लूजली बाउंड होता है सेल वॉल के साथ। ठीक है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। और हमने जो बात करनी है वो बात करनी है कैप्सूल के बारे में। ठीक है, कैप्सूल जो कि कुछ स्पीशीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और टाइटली बाउंड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और जिन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है उनको आप कहते हो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैल्मोनाइल बैक्टीरिया है जिसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद होता है। ठीक है,
और अगर हम इसकी बात करें कि कंपोजिशन वाइज क्या होता है, तो ये जो इसकी कंपोजिशन है वो आप कह सकते हो कि किसी भी हर एक बैक्टीरिया के लिए ये एसेंशियल नहीं होता, ये कंडीशंस के साथ डिफर करता है। कुछ के अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ के अंदर कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ के अंदर प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटोबैक्टीरिया, उसकी एग्जांपल है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। सिंपल कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स यानी कि अमाइनो शुगर्स हो सकते हैं, ये शुगर एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आपके जो इकोलाई बैक्टीरिया आता है, ठीक है। असाइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर प्रोटीन सब यूनिट से ये कैप्सूल बना हुआ होता है। अगर हम इस फंक्शन ऑफ कैप्सूल की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन को, यानी कि वाटर लॉस को, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है। उसके अलावा फेगोसाइटोसिस, जो आपके जो वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, मैक्रोफेजेस, जो कि ईट अप कर देते हैं जो सेल्स होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है। उसकी डायग्राम भी यहाँ पे गिवन होगी कि ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसके ऊपर मौजूद है, तो वो फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उसके अलावा उनको फिर उसे प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा विरुलेंस फैक्टर है। विरुलेंस फैक्टर से मुराद ये है कि जिस जिस बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल मौजूद होगा, तो उससे मुराद ये है कि वो डिजीज काज कर सकता है। तो जो नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो इसी वजह से ए विरुलेंट होते हैं कि वो डिजीज काज नहीं कर सकते, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आपके जो मेन अगला जो स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है सेल इन्वेलप। अब सेल इन्वेलप, जो बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, सेल वॉल। और उसके सेल वॉल के इनर जो मौजूद एक बाउंड्री होती है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल जो कि एक रिजिड लेयर होती है, बिकॉज ऑफ इट्स मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, बहुत सारी लेयर जो है वो डिपॉजिट होती रहती हैं, तो ये रिजिड एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी वजह से ये सेल को प्रोटेक्शन दे रही होती है, सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स और ख़ास तौर पे सेल मेम्ब्रेन को। उसके अलावा ये सेल को डिफरेंट जो स्पेसिफिक शेप मिलती है वो भी सेल वॉल की वजह से ही मिलती है। और साथ ही साथ में बैक्टीरिया को जो उसकी बर्स्टिंग है कि वाटर की एंट्री को रेजिस्ट करके, तो उसकी बर्स्टिंग या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रेजिस्ट कर रही होती है, ठीक है। we talk about the composition of cell wall, तो cell wall जो जिस तरह से unlike the plant cell wall and fungal cell wall, जो कि for example plant cell wall सेलुलोज से बनी होती है, और fungal की cell wall जो है वो काइटिन से बनी होती है, तो इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसको म्यूरेन का नाम भी दिया जाता है, उससे बनी हुई होती है, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन बेसिकली शुगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर दो शुगर्स मौजूद होते हैं जो कि एल बीटा 1,4 लिंक्ड होते हैं। एक शुगर का जो वन कार्बन है वो दूसरे के फोर्थ कार्बन के साथ लिंक्ड होता है। वन इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और जब ये इनकी इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते होगे कि फॉर एग्जांपल दिस रेड वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड दिस ग्रीन वन इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और फिर यहाँ पे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इस तरह से लॉन्ग चेन्स बनी हुई होती है, ठीक है। और जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, NaM, उसके साथ अटैच होती है एलानीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और एलानीन, दोबारा से चार अमीनो एसिड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप, ये चार अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे भी चार अमीनो एसिड्स है। और ये जो है अमीनो एसिड्स, यानी कि दो चेन्स जो है एक दूसरे के साथ जो लिंक्ड होती हैं, या इंटरब्रिज या क्रॉस ब्रिज जो बना हुआ होता है, वो पेंटाग्लाइसिन का बना हुआ होता है, यानी कि 5 ग्लाइसिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल यहाँ पे बहुत ही वर्सेटाइल है। इसकी बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जैसा से एक डेनिश फिजिशियन था, हैंस क्रिस्टोफर ग्राहम, जिसने 1884 के अंदर एक स्टेनिंग टेक्निक यानी कि एक कलरिंग टेक्निक डिवाइस की थी, जिसको ग्राम स्टेनिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसकी डायग्राम यहाँ पे गिवन है कि आप ग्राम, इसकी बेस के ऊपर दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप क्रिस्टल वायलेट, एक जो मेन स्टेन है, वो उससे स्टेनिंग करते हो 1 मिनट के लिए। फिर आप जो है वो आयोडीन से वॉश करते हो 1 मिनट के लिए। आयोडीन जो है वो मॉडर्न के तौर पे डालते हो, फिर वॉश करते हो दोनों तरह के सेल्स को अल्कोहल के साथ 10 सेकंड के लिए, ठीक है। और फिर जब आप काउंटर स्टेन डालते हो सेफ्रानीन, तो आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनको ब्लू पर्पल कलर नजर मिल जाता है, और आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको रेड कलर मिलता है, ठीक है। अब इसकी बेस के ऊपर हमारे पास यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनके अंदर थिक सेल वॉल होती है, तकरीबन 20 से 80 नैनोमीटर, यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ठीक है। कि आप देख सकते होगे कि उसके अंदर ये मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी पेप्टिडोग्लाइकेन की, उसके ऊपर कोई भी एडिशनल लेयर नहीं होती, ठीक है। और ये ग्राम स्टेनिंग के साथ ब्लू पर्पल कलर देता है, और ज़्यादातर ये ससेप्टिबल होता है एंटीबायोटिक्स के।
को, क्योंकि कोई एडिशनल लेयर नहीं होती तो एंटीबायोटिक्स इसको फिर जो है वो उसको किल कर सकती हैं इस बैक्टीरिया को। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इनकी थिन सेल वॉल होती है, एक ही पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, ठीक है, और एडिशनल एक पॉली लाइपोपोलीसेकेराइड की यानी कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स की एक लेयर मौजूद होती है, और इसकी वजह से ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होता है जो कि दैट इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि थिन और डेलिकेट और फ्लेक्सिबल लेयर होती है, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को आने देती है, अपने अंदर से पास होने देती है, कुछ को नहीं आने देती, जैसे यूक्रियाटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। कंपोजिशन वाइज ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, सेम यूक्रियाट्स की तरह या यूक्रियाटिक सेल्स की तरह, लेकिन लिपिड यहाँ पे 40% होते हैं, प्रोटीन 60% होते हैं, ठीक है। और इसी में ही कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसमें उस डायग्राम में भी गिवन था। ये अगर हमारे पास ब्लू सेल मेम्ब्रेन है तो ये इन्वेजिनेट होती है, ठीक है, पॉकेट्स बनाती है या फोल्डेड इन्वेजिनेशंस होती हैं, दैट आर टर्म्ड एज मीजोसोम्स और कॉन्ड्रियाइट्स, ठीक है। ये वेजिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर लैमिला के फॉर्म में, यानी कि जो इलांगेटेड ट्यूब्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पैरेलली जो है वो स्टैक्ड होती हैं, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोई एग्जैक्ट फंक्शंस नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल फंक्शंस हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, कि आपको पता है बाइनरी फिशन में एक सेप्टम बनता है, एक पार्टीशन बनती है, ठीक है, और उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं कि दो सेल्स को डिवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो डीएनए होता है उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इक्वल पार्टीशन कर देते हैं उस डीएनए की दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, डीएनए को एंकर भी करते हैं ताकि वो इजीली रेप्लिकेट कर जाए। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी जो प्रोटॉन की पंपिंग है वो भी इन्हीं के अंदर हो रही होती है, और फिर वो जो एटीपी सिंथेज के थ्रू वापस जाते हैं और एटीपी बनाते हैं, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच होते हैं, दैट आर टर्म्ड एज फ्लैजिला, ठीक है, जो कि थिन और हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, समवट 12 से 30 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। वो डायग्राम में आपने देखा भी होगा कि एक लॉन्ग रेड कलर का जो है वो अपेंडेज मैंने बनाया था फ्लैजिला। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मोटिलिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मोटाइल बनाते हैं, जो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं वो इनकी वजह से मूव करते हैं वाटर के अंदर या किसी भी कंपोनेंट के अंदर। अगर कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, एक फिलामेंट है, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हुक का होता है, और एक बेसल बॉडी होती है। हुक और बेसल बॉडी फ्लैजेलन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और इनकी बेस के ऊपर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं मौजूद होता है, ए ट्राइकर्स, जिनके अंदर एक फ्लैजिला होता है, मोनोट्राइकर्स, जिनके अंदर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला सिर्फ एक पोल के ऊपर होता है, लोपोट्राइकस, जिनके ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर या दोनों पोल्स के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, और जिनके अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर फ्लैजिला मौजूद होते हैं, पेरीट्राइकस कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज पिलाए, ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ से फिर सेल वॉल के अंदर आए हुए होते हैं। तो स्मॉल फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं जो कि मोटिलिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इनके दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। या तो ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर ये अटैचमेंट टू डिफरेंट सर्फेसेस के साथ अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये पिलीन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। इनको फेम्ब्राई का नाम भी दिया जा सकता है। और दो तरह के होते हैं, या तो सेक्स पिलाई या फिर कॉमन पिलाई, ठीक है। जो सेक्स पिलाई होते हैं यहाँ पे लार्जर इन साइज होते हैं, ये जरा इन्वर्ट करना है आपने, ठीक है, इसको उधर उसको इधर, कि दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है। फ्यू इन नंबर, एक या दो होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा चार होते हैं एक सेल के अंदर। और ज़्यादातर मेल सेल ये बनाता है और अटैच कर लेता है फीमेल सेल को, ठीक है, और अपना फिर जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। जबकि जो कॉमन पिलाई होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाइगेला या इकोलाई में 200 या 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कॉमन पिलाई, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस के साथ अटैच करना। आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो दो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपके जो हैं वो सेक्स पिलाई हैं, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो नज़र आ रहे हैं वो जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉमन पिलाई है, ठीक है। और दूसरी डायग्राम जो अभी नज़र आ रही है आपको, उसमें एक सेल और दूसरा सेल अटैच है, और दे आर ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल बिकॉज ऑफ सेक्स पिलाई, ठीक है। उसके बाद है जी साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर वाटर हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट गैसेस। अच्छा, उसके अलावा जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, और प्लाज्मिड इसी के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। एज वी टॉक अबाउट राइबोसोम्स, तो वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और बैक्टीरिया के केस में तकरीबन 17 से 23 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। और ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। वो डायग्राम में गिवन भी था, ब्राउन जो डार्ट्स हैं वो फ्रीली डिस्पर्स थे।
और अगर हम कंपैरिजन करें यूक्रियाट्स के साथ, तो यूक्रियाटिक राइबोसोम से ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और 70s के होते हैं, वहाँ पे 80s के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर 3 राइबोसोमल आरएनए होते हैं, जैसे हमने बात की ना, आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो आरएनए 3 होते हैं और 55 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर 50s, स्मॉलर 30s। अब जो लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर 34 प्रोटीन्स होते हैं और 2 तरह के आरएनए होते हैं, वन इज 23s आर राइबोसोमल आरएनए एंड अदर इज 5s राइबोसोमल आरएनए। और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर 21 प्रोटीन्स होते हैं और सिर्फ एक ही आरएनए होता है, 16s राइबोसोमल आरएनए। इफ़ यू टॉक अबाउट द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जीनोम किससे बना हुआ होता है, तो बैक्टीरिया का जीनोम के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है, जो कि उसकी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर मौजूद होता है, जिसको न्यूक्लियाइड का नाम दिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये मौजूद होता है उसको न्यूक्लियाइड का नाम दिया जाता है, ठीक है। इस डायग्राम में भी, यहाँ पे डायग्राम गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलर के अंदर या डार्क रेड कलर के अंदर क्रोमोसोम और जिस रीजन के अंदर वो मौजूद है उसको मेंशन किया गया है कि वो न्यूक्लियाइड है। उसके अलावा कुछ प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आपको ग्रीन कलर में प्लाज्मिड्स भी इसके अंदर नजर आ रहे होंगे, 3 प्लाज्मिड्स जो हैं वो ग्रीन कलर के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स मौजूद होंगे इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है वो जीन्स मौजूद होती हैं, फॉर एग्जांपल जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है, जो कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के तौर पे भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो सारे यहाँ पे गिवन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।